हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें जानते ही होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए सवाल को बनाते हैं। सवाल क्या कह रहा है आप लोग तो निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। और ये सवाल आपको मोस्ट प्रीवियस सवाल जो कि एग्जाम में हर एक बार एक और दो से पूछा जाता है। तो हम अभी एक बताने का कृपा करेंगे और 2 नंबर सवाल अगला वीडियो में मिलेगा या फिर इसमें मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल बने रहे मेरे साथ। मोस्ट प्रीवियस सवाल हर एक बार एग्जाम में ही आएगा। क्या है? एपी दिया गया है और हम लोग एपी पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है एपी बराबर 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद क्या होगा। 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद है। तो आप लोग सवाल देखें, इसका ऑप्शन में दिया गया है 97 77 -77 और -87। तो आप लोग बिना देरी किए हुए आइए और आप लोग को इस सवाल का सॉल्व कराते हैं, जो कि हम लोग प्रश्नावली 5.2 बना रहे हैं और क्लास 10 का मैथ ये हम लोग बना रहे थे। तो आते हैं बिना देरी किए हुए सवाल की ओर। दूसरा का पहला था हम लोग का एक्सरसाइज था 5.2। तो सवाल में क्या कहा, एपी दिया गया है। एपी आप लोग को एपी बता दें क्या होता है। एपी मतलब सार्वंतर है, समान का अंतर होगा उसे एपी कहेंगे। तो एपी क्या दिया गया है 10 7 4, यानी कि 10 में कितना घटा 7 बचा 3। इसमें भी कितना घटा 3। अगर इसमें भी हम घटा देंगे तो 3 तो कितना बचेगा 1। और इसमें भी घटाएंगे तब वैसे घटाते 1 2 3 4 हुआ। वैसे करके टोटल 30वां पद निकालना है। 30 ठो नहीं घटाना है। कहाँ तक घटाना है 30 तक घटाना है। तो 30वां पद क्या होगा 30वां पद हम लोग को निकालना है। यही सवाल कह रहा था। तो आइए इसके बनाने का नियम आप लोग को पता होगा। ये शुरू वाला को हम क्या कहते हैं ए कहते हैं। ए बराबर कितना दिया गया है 10। डी जब भी निकालते हैं तो इधर से इसमें घटाते हैं 7 में किसको घटाएंगे 10 को, तो -3। और 30वां जब लास्ट में पद दिया है 30वां, तो n बराबर क्या दिया गया है n बराबर 30 दिया गया है। n बराबर 30 अब निकालना है क्या हम लोग को an निकालना है। an का फॉर्मूला बैठा देना है a + n - 1 इंटू डी। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। तो a का मान 10 प्लस n का मान 30 -1 और d का मान -3। 10 प्लस घट गया 29 -3 गुना करना इंटू मतलब गुना बराबर 10 प्लस 29 गुना 3 यानी 9 तिया 27 करीब 7 हासिल 2 3 दूना 6 6 2 8 माइनस में। तो माइनस वाला का चिन्ह बड़ा है और इसका घटा तो इसमें घटा देंगे तो -77 हम लोग का क्या हो गया आंसर। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग को बताया है। तो हम लोग पहला बना लिए। अब आते हैं दूसरा की ओर। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहे थे, आते हैं 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में वही सवाल है, बस -3 है, उसके बाद -1/2 है, फिर 2 है, फिर डैश डैश का 11वां पद याद करना है। सवाल ये है, ऑप्शन भी आप लोग को दिया गया है। तो अब बस आप लोग बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एपी दिया गया था। एपी दिया गया है, क्या क्या दिया गया है -3, उसके बाद -1/2, उसके बाद 2, उसके बाद डैश 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 का 30वां पद, सॉरी 11वां पद कह रहा है। 11वां पद याद करना है। कौन सा पद निकालना है 11वां पद निकालना। तो वैसे ही बनाना है। बनाने में तो आप लोग सीख गए हैं।
ए बराबर क्या देगा -3। जब भी डी निकालेंगे तो उसको इसमें घटाएंगे, -1/2 में क्या घटाएंगे -3 को घटाएंगे तो -3 तो है तो -3 ही देना पड़ेगा। मैंने नहीं पूछा यहाँ एक। अब इसको हल करते हैं हम लोग। -1/2 है तो माइनस माइनस क्या हो गया +3/1 बराबर। इसका एलसीएम लेंगे 2 का तो 2 में भागा देंगे, 2 में एक बार में 1 गुना -1 तो -1। अब 1 से भागा देंगे 2 में 2 बार में 2 गुना 3 3 दूना 6 +6। अब माइनस में 5 गया 6 गया तो क्या बचा 5/2। आपको दिक्कत डी का मान कितना निकला 5/2। अब n बराबर दिया गया, n बराबर कितना दिया गया 11 न। अब निकालना क्या है an बराबर। अब an निकालेंगे तो an का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। an का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को याद होगा। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a का मान -3 प्लस n का मान 11 - 1 d का मान 5/2। कोई दिक्कत नहीं। -3 प्लस 11 में 1 गया 10 गुना 5/2 यही है ना। डी का मान 2 से कट गया 5 कट गया बराबर 3 - 5 25 25 में 3 कट गया कितना बचा 22 आंसर। आप लोग को 2 नंबर की सवाल बना दी जो कि मोस्ट वीवीआई है। 1 और 2 मोस्ट वीवीआई सवाल है। और आप लोग और बोलिएगा तो और एक सवाल ऐड किया जाए इसी में। आप लोग बने रहे मेरे साथ बिना हिचकिचाए बिना डरे हुए। दोनों मोस्ट वीवीआई था। आप लोग घर में बैठ के जरूर रिवाइजिंग करें। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे सवाल आप लोग को बॉक्स दिखाई देता होगा। यस सर। तो इस बॉक्स में भरना है। क्या करना है भरना है। इसमें भी भरना है, इस बॉक्स में भी भरना है, यहाँ भी भरना है। ये एक बॉक्स नहीं एक बॉक्स आपके एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि चैप्टर ही मोस्ट वीवीआई है 5.1 से 5.3 तक। श्रेणी क्रम इसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, समान का अंतर बोलते हैं, उसे समांतर श्रेणी यानी एपी कहते हैं। आते हैं बिना देरी किए बिना बकवासे किए सवाल को हल करते हैं। आइए आप लोग को डब्बा भी बना के दिखा देंगे। आप लोग यहाँ तो सीख गए होंगे। अब इसको बंद किया जाए। बिना देरी किए हुए आते हैं हम लोग। क्या था सवाल में 3 नंबर के सवाल में कि 3 का पहला था 2, डब्बा कोना डब्बा 26 ऐसा। तो आते हैं इसको बनाते हैं। करना क्या इसको मान लेना है। क्या करना है मान लेना है। मानना नहीं बनता ही। इसको पहले शुरू में ए होता है a + d होता है a + 2d। अगर और रहता तो a + 3d a + 4d, लेकिन अब नहीं है 3 को है तो वहीं में बना लेंगे। ठीक है यस सर। ठीक। तो अब जो दिया उसको लिख लेना है। a बराबर कितना है 2 न। और उसके बाद और क्या दिया है a + 2d बराबर 26। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। जो दिया उसी को लिख लिए यस सर। ठीक। इसको मान लेंगे फर्स्ट मानना ही नहीं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको छोड़ देते हैं। अब फर्स्ट में ए का मान लिखते हैं। लिख दो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर तो a + 2d बराबर 26। ए का मान कितना है 2 + 2d बराबर 26। तो 2d बराबर 26 में 2 माइनस गया तो 2d बराबर कितना बच गया 24। d बराबर 24/2। d बराबर कितना आया 24/2 12।
डी बराबर 12 डी बराबर 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना, कुछ नहीं किए। आते फिर देख लेते हैं आप लोग को। ये बॉक्स था, जो जो जिसका सीधा में जो मन होता है उसको लिखते गए। इसका भी अगर रहता तो वहाँ भी लिख लेते हैं। ठीक, अब जो दिया गया था ए बराबर 2 तो ए बराबर 2, उसके बाद ए प्लस 2 डी बराबर 26 तो ए प्लस 2 डी बराबर 26 लिखे, इसको फर्स्ट मान लिए। उसके बाद समीकरण फर्स्ट में ए का मान 2 था रखने पर, तो डी के जगह हम ए के जगह 2 रखें। 2 को फिर 26 में घटा देंगे, 24 आया। फिर 2 डी बराबर 24 और डी बराबर 24/2 कट जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। तो डी बराबर 12। अब डब्बा में क्या निकलना था, ये डब्बा में क्या था, यानी कि ए प्लस डी बराबर डब्बा बाकी था, यानी बाकी था। यस सर। ठीक, अब ए का मान तो निकल गया हम लोग का। ए का मान कितना दिया था, ए का मान 2 प्लस डी का मान 12। अब डिब्बा में कितना भर जाएगा, 12 प्लस 2 14 बन के तैयार होगा। आप लोग आंसर आगे 14 डब्बा में भरा है। क्या समझ में आया? यस सर। क्या आगे बनेगा? यस सर। बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो आप लोग के लिए होमवर्क मैं दिया जा रहा हूँ। 2 नंबर डब्बा आप लोग जल्द से जल्द बनाए और बना के कमेंट करें। अगर नहीं बने तो हमारा वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर देखना भूलें, और अगला वीडियो में आप लोग को मैं आगे पूरा बताने वाला हूँ, तो आप लोग देखना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या फिर बता दूँ, अभी एक और बता देता हूँ। चलिए, आप लोग बोल रहे थे एक और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को बनाना है 1 2 3 डब्बा में। एक और नंबर 2 नंबर आते हैं। अगला 2 नंबर सवाल में क्या था, एक बॉक्स है, बॉक्स के बाद हाँ बॉक्स, उसके बाद 13 है, उसके बाद फिर बॉक्स है, उसके बाद फिर 3 है। आप लोग का यही सवाल है, तो आइए बिना देरी किए बिना कुछ किए हुए सिंपल सी बात। आप लोग को क्या सीखा है, इसको ये मानना है, इसको ए प्लस डी मानना है, इसको ए प्लस 2D, उसके बाद 3D और रहता तो और मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो दिया है उसका पहले लिख लेना है, जो जो दिया है उसी को लिखना है। ये तो इसका दिया है, इसका दिया ना, ए प्लस डी बराबर 13 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद ये दिया है, यहाँ दिया है ना इसका मान। यस सर। ए प्लस 3D बराबर 3 समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को घटाने पर फर्स्ट और सेकेंड को घटा देते हैं, हल कर लेते हैं। ए प्लस डी बराबर 13, उसके बाद ए प्लस 3D बराबर 3। इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस 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 कट गया। अब माइनस 3D है ना, तो माइनस वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें घट जाएगा, तो माइनस 2D बराबर 10। 13 में 3 गया 10 कट गया 2 से। यस सर। डी बराबर कितना आया, -5, क्योंकि माइनस है ना यहाँ लगा हुआ, तो -5। डी बराबर कितना आ गया, -5। ठीक। तो आगे आते हैं, बस सिंपल सीधे आप लोगों को समझा देते हैं इसी बॉक्स में। आप लोग को यहाँ समझाते हैं, पेज को बचाते हुए आगे बढ़ते हुए। अब निकालना है समीकरण। डी का मान निकल गया। यस सर। ठीक, अब यहाँ क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में, हेलो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आते हैं। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या था, ए प्लस डी बराबर 13 ही था। ए प्लस डी का मान आया -5 बराबर 13। ए बराबर 13 माइनस इधर आएगा तो
प्लस ए बराबर 13 5 18 18 13 5 18 ए बराबर कितना आया 18 18। तो आते हैं अब 18 आ गया। अब डब्बा वाला बनाते हैं। डब्बा में ए बराबर था, ए बराबर कितना है 18 आया ना। 18 तो एक डब्बा में क्या भरा गया 18 18 एक डब्बा में भर गया। उसके बाद दूसरा डब्बा था ए प्लस 2 डी बराबर था ना डब्बा। यस सर ए का मान अब मान रख देते, ए का मान 18 प्लस 2 गुना डी का मान -5 यही है ना। तो 18 प्लस 5 दूना 10 -10 18 में 10 घटा तो कितना बचा 8। दूसरा डब्बा में कितना भरा 8 और 18। आप लोग को शायद छोटा छोटा दिखाई देता होगा कोई, लेकिन दिक्कत की बात नहीं। आप लोग समझ गए ना, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे हमेशा, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट VVI सवाल बताने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे नहीं लगे तब पर भी लाइक करके चले जाना है। 1 लाइक इज़ द मोर ब्यूटीफुल।